सभी भाई बहनों को राम राम, सत साहिब। एक बार सभी भाई बहन लाइव जुड़ जाएं और जैसे ही आप लाइव जुड़ें आपसे हाथ जोड़ के विनती है, एक बार वीडियो को आप जी हर जगह शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि जिस पेज पे आप लाइव जुड़ रहे हैं पवन दास इज़ लाइव, इस पेज पे आपको किसी भी तरह की कोई भी बकवाद सुनने को या देखने को नहीं मिलेगी। इस पेज पे यदि कोई चर्चा होगी तो केवल विश्व कल्याण के लिए होगी, मानव हित के लिए होगी। फालतू की बकवाद के लिए दुनिया भर के यूट्यूबर हैं, दुनिया भर की काल्पनिक बातों के ऊपर वो वीडियो बना बना के डालते रहते हैं दुनिया के मनोरंजन के लिए। इस फेसबुक पेज पवन दास इज़ लाइव पे जो भी वीडियो बनेगा वो आपके मनोरंजन के लिए नहीं बनेगा, क्योंकि मेरा जो जन्म है वो दुनिया के मनोरंजन के लिए नहीं हुआ है। यहाँ आपको धर्म से संबंधित बातें मिलेंगी, आपको शास्त्रों से संबंधित बातें मिलेंगी, यहाँ पे आपको वो गूढ़ ज्ञान और बातें सुनने को मिलेंगी जो बातें आज से पहले मेरे परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के अतिरिक्त 4 या 5 या 6 जितने भी धर्म हैं देश विदेश में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्ध और भी न जाने बहुत सारे पंथ और धर्म हैं, उन धर्मों के पंथों के धर्म गुरुओं ने आज तक आप लोगों को नहीं बताई होंगी और ना ही उन लोगों को मालूम है। इसलिए इस चैनल पे यदि आप जुड़ें तो सबसे पहले आप एक बात का ध्यान रखें, इस चैनल पे आप किसी की निंदा या चुगली करने के मकसद से बिल्कुल भी ना जुड़ें। मनोरंजन के लिए बिल्कुल भी ना जुड़ें, क्योंकि यहाँ किसी का मनोरंजन नहीं किया जाएगा। आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप जैनी हैं या बौद्ध हैं, यदि आप एक दूसरे धर्म के प्रति अपने मन में राग द्वेष रखते हैं, नफरत रखते हैं, तो ये पेज आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि इस पेज पे सभी धर्मों को एक किए जाने का कार्य किया जाएगा। धर्मों में बटे हुए हम इंसानों को संत रामपाल जी के सत्संगों के द्वारा, उनके ज्ञान के द्वारा समझाने का प्रयास किया जाएगा कि हम सब जीव हैं, हम प्राणी हैं, हमारी कोई औकात नहीं है, धर्म किसी परमात्मा के बनाए हुए नहीं हैं। ये जितने भी धर्म हैं, जितनी भी जातियां हैं, ये हमारे धर्म गुरुओं के द्वारा बनाई गई हैं। परमेश्वर ने ना कोई मुसलमान धर्म बनाया, ना कोई हिंदू धर्म बनाया, न जैनी, न बौद्ध, न सिख, न ईसाई। तो इस फेसबुक पेज पवन दास इज़ लाइव पे आप केवल ज्ञान प्राप्ति के मकसद से जुड़िए, और यदि आपको कोई शंका है, आपने कोई बात जाननी है, तो आप बड़े अदब से, बड़े प्रेम से आप अपने सवाल को रखिएगा। जितना मुझे मेरे गुरुदेव भगवान ने ज्ञान दिया है इन शास्त्रों से, उस आधार से मैं आपकी शंकाओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो पेज को एक बार सभी भाई बहन शेयर जरूर कर दें। आप सभी भाई बहन जुड़ें, तब तक हम उन मंत्रों का जाप करेंगे, हम वो वंदना करेंगे जिस वंदना के करने से, जैसे हमारे हिंदू भाई बहन जो वेद मंत्र का जाप करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, मुसलमान भाई अपने कुरान की कुछ आयतें पढ़ते हैं, तो अभी 2 मिनट तक मैं जो मंगलाचरण पढ़ने जा रहा हूँ, जो सभी वेदों का सार है, गीता जी का सार है, 18 पुराणों का सार है, 11 उपनिषदों का सार है, और भी जितने संतों महंतों की जो पुस्तकें हैं उन सब का निष्कर्ष है। यानी जो पुण्य आपको वेद, गीता, कुरान, पुराण, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब या अन्य धार्मिक ग्रंथ पढ़ने से मिलता है, वो सारा पुण्य इन 12 लाइनों में मिल जाएगा। तो हम मंगलाचरण करते हैं जो वेद मंत्रों से भी ज़्यादा प्रभावशाली है, जो कुरान शरीफ की आयतों से भी ज़्यादा जो है वो प्रभावशाली है, जो गुरु ग्रंथ साहिब की वाणियों से भी ज़्यादा जो है वो प्रभावशाली है। यानी जो लाभ आपको वो मोटे मोटे सदग्रंथ पढ़ने से मिलता है, उससे कहीं ज़्यादा लाभ आपको ये चंद वाणियाँ जो मेरे गुरुदेव भगवान ने निकाल के दी है शास्त्रों से, ये पढ़ने से मिल जाएगा। तो 2 मिनट तक हम मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे का आज का जो सेशन है वो हम शुरू करेंगे। प्यार से, धैर्य के साथ में आप जी लाइव जुड़े रहें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।
गरीब नमो नमो सतपुरुष कहूँ नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवे सोन्न धुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतल। उज्ज्वल हिरंबर हरदम बेपरवा था है। वार पार नहीं मध्य तम गरीब जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोही। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कंवल लो ल्याऊं। आदि अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम। रिद्धि सिद्धि दाता सोही अविगत गुण है अतीतम। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीश। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पूं शीसम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे। पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण धर्म राय ध्यावे। सुमरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजा धीराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म प्रथम पूजे परम संत परम धनी परम पुरुष परम दयालु आदि गणेश हक्का कबीर सत्य कबीर अल्लाहू अकबर अल्लाहू कबीर संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में आप और हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। भाई और बहनों, एक छोटी सी बात जो आज के लाइव में दास आपके साथ में शेयर करना चाहेगा, क्योंकि आज देश में सबसे ज़्यादा जो फसाद की जड़ है वो हिंदू मुस्लिम है। धर्मों को लेके लोग आपस में मतभेद रखते हैं, राग द्वेष रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं। सबसे पहले दास जो आपको बात बताना चाहेगा, विशेषकर अपने हिंदू धर्म के भाई बहनों को, क्योंकि देखो बिना ज्ञान के हम लोग आपस में बटे हुए हैं, धर्मों में बटे हुए हैं, जबकि हम सबको पता है कि आज से 5500 वर्ष पहले जब द्वापर युग था उस समय धरती पे कोई भी धर्म नहीं था। ना श्री कृष्ण जी का कोई धर्म था, ना श्री रामचंद्र जी का कोई धर्म था, ना उनसे पहले जो अवतार हुए हैं उनका कोई धर्म था, ना द्वापर के लोगों का कोई धर्म था, ना ही त्रेता के लोगों को जो है कोई धर्म था, ना ही सतयुग के लोगों का कोई धर्म था। कोई धर्म था ही नहीं। ये धर्म द्वापर युग के खत्म होने के बाद में और लगभग 3000 वर्षों में बने हैं और हम लोगों को बांट के रख दिया। हमारे को बांटा किसने? इन नकली धर्म गुरुओं ने, इन संतों ने, मुसलमान धर्म के मुल्लाओं ने, इन काजियों ने, ईसाई धर्म के पास्टर्स ने, इन पादरियों ने, यानी जिस भी धर्म के जो धर्म गुरु हैं उन लोगों ने हमको आपस में बांट दिया है। हम सब इंसान, सबको पता है इस बात का। सब लोग माँ के पेट से एक ही विधि से आते हैं, जेर में लिपट के आते हैं, गंदगी से सने हुए आते हैं और कोई तरीका नहीं है। और जब हम माँ के गर्भ से बाहर आते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैनी हो, चाहे बौद्ध हो, भगवान किसी के माथे पे कोई ठप्पा मार के नहीं भेजता कि बेटा तू मुसलमान है, तू हिंदू है, तू ईसाई है। बाहर आके नहा धो के कोई पंडित बन जाता है, कोई यादव बन जाता है, कोई जाट बन जाता है, कोई ईसाई बन जाता है, कोई मुसलमान बन जाता है, कोई जैनी बन जाता है। बस यही हमारी पहचान है, ये हमारी अज्ञानता है।
ये हमारे धर्म गुरुओं के द्वारा पैदा की गई भ्रमणा है। इस भ्रमणा से अब हमने बाहर निकलना पड़ेगा। इतने मोटे मोटे जो ग्रंथ हैं जो भगवान ने लिखे हैं, वो किस लिए लिखे हैं? हमें इन सभी जाति और धर्मों की बेड़ियों को तोड़ के इंसान बनने के लिए लिखे हैं। एक छोटा सा सवाल जो मैं आप सभी भाई बहनों से करूंगा। गीता जी तो हम सब ने पढ़ी है, विशेषकर हिंदू धर्म के जितने भी मानने वाले हैं, धर्मगुरु हैं, सब लोग गीता तो पढ़ते हैं। भले ना पढ़ी हो लेकिन अपने घर पे लाके जरूर रख देंगे। भले इस गीता जी के ऊपर अगरबत्ती का धुआं जम जाए, कोई बात नहीं, महीने में हम एक बार साफ कर देंगे, लेकिन इसको पढ़ेंगे नहीं। हम सौगंध खा रखी है। तो गीता जी तो सबके घर में है। गीता जी अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 22, आप जाके इसमें देख लेना, वही मिलेगा जो मेरे गुरुदेव भगवान ने बताया और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। गीता जी अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 22, क्या लिखा हुआ इसमें कि अर्जुन, जिस प्रकार वस्त्र मैले हो जाने पर व्यक्ति दूसरे वस्त्रों को अपने शरीर पे धारण करता है, अर्थात मैला यदि कोई वस्त्र हो गया है तो व्यक्ति उसको तो उतार देगा और दूसरा जो नया वस्त्र होता है उसको अपने शरीर पे धारण कर लेता है। ठीक इसी प्रकार आत्मा जब एक शरीर छोड़ती है तो दूसरे शरीरों को धारण करती है। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 22 का यह निष्कर्ष है कि जिस प्रकार व्यक्ति जब उसके वस्त्र मैले हो जाते हैं तो उन वस्त्रों को उतार के दूसरे वस्त्र धारण कर लेता है, ठीक इसी प्रकार हमारी जो आत्मा है शरीर त्यागने के बाद में वो दूसरा नया शरीर धारण कर लेती है। अब गीता जी में ये तो नहीं लिखा हुआ कि अगर कोई हिंदू शरीर छोड़ेगा तो हर जन्म में वो हिंदू ही बनेगा, या मुसलमान यदि कोई शरीर छोड़ेगा तो हर जन्म में वो मुसलमान ही बनेगा। ये तो किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है। शरीर धारण आत्मा करती है अपने कर्मों के आधार से। यदि आप हिंदू धर्म में हैं और यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो हो सकता है आपको दोबारा से हिंदू धर्म में जन्म मिल जाए, हो सकता है आपको मुसलमान धर्म में भी जन्म मिल जाए, आपको जैनी, बौद्ध या ईसाई किसी भी धर्म में आपको जन्म मिल सकता है। कहने का मतलब है गीता जी ने यही नहीं कहा कि हिंदू हिंदू जन्मेगा, मुसलमान मुसलमान ही जन्मेगा। अब मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना यह है कि हिंदू धर्म में यदि आज कुछ लोग अपनी अज्ञानता के चलते जो कहते हैं कि मैं कट्टर हिंदू, या मुसलमान धर्म में कुछ लोग अपनी अज्ञानता के चलते धर्मगुरुओं के द्वारा भ्रमित किए जाने के चलते और हमारे हिंदू धर्म के सदग्रंथों से अपरिचित होने के कारण, या मुसलमान भाई अपनी कुरान, तौरेत, जबूर, इंजिल या हदीसों से अपरिचित होने के कारण जो ये मान लेते हैं कि हमारा मुसलमान धर्म सर्वश्रेष्ठ है या हमारा हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ है, उन भाइयों से मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है, आज मान लीजिए हिंदू धर्म में ऐसा कोई व्यक्ति है बिल्कुल जो कट्टर है, ये मैं कट्टर हिंदू, और आज उसने अपनी उस अज्ञानता के चलते और उसने राग द्वेष उसने जो फैला रखा है, हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ, मुसलमान धर्म के लोगों को नीचा दिखाता है या दूसरे धर्म के लोगों को नीचा दिखाता है। कल को उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उस व्यक्ति ने यदि मुसलमान के घर में जन्म ले लिया, क्योंकि ये तो गीता जी में लिखा ही नहीं है कि हिंदू हिंदू बनेगा, मुसलमान मुसलमान बनेगा, या हिंदू मुसलमान के घर पैदा नहीं हो सकता, या मुसलमान हिंदू के घर में पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं वो एक ही थे। आज के जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी हिंदू हैं, जितने भी जैनी हैं, जितने भी बौद्ध हैं, द्वापर युग में हम सब एक ही थे, कोई धर्म नहीं था, हम सब इंसान थे, इसलिए हमारे पूर्वज एक ही हैं। तो मान लीजिए उस हिंदू भाई ने यदि मरने के बाद में जो कट्टरता फैला गया, अपने जीते जी अपना नाम कर गया कि उसने हिंदू धर्म को बहुत आगे बढ़ाया, हिंदू धर्म के लिए बहुत कुछ कर गया, हम तो उसके सिद्धांतों पे चलेंगे, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाएंगे, और मरने के बाद वो व्यक्ति मुसलमान धर्म में जन्म ले लेता है। अब मुसलमान धर्म में जन्म लेगा तो मुसलमान धर्म के अनुसार ही चलेगा, फिर वो सिर पे अपनी टोपी धारण कर लेगा, मूछें कटवा लेगा, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ेगा, अपने ही वो ग्रंथों को पढ़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति पहले हिंदू धर्म में था और अपने आप को बहुत ज्यादा वो कट्टर समझ रहा था और हिंदू धर्म को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म समझ रहा था, अब मरने के बाद जिस व्यक्ति ने मुसलमान धर्म में जन्म ले लिया, अब वो मुसलमान धर्म को आगे बढ़ा रहा है।
अब वो बड़ा होके मुसलमान धर्म की शिक्षा लेके मुसलमान धर्म को आगे बढ़ा रहा है। मैं कट्टर मुस्लिम, मुसलमान धर्म से बढ़ के कोई धर्म नहीं है, हमारे अल्लाह से बढ़ के कोई परमात्मा नहीं है। और उधर उसी हिंदू धर्म में जब वो पहले जन्म लिया हुआ था और उसके विचारों के चलते अब वो लोग तो हिंदू धर्म को सर्वश्रेष्ठ उस आदमी के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं, और वो आदमी मरने के बाद में मुसलमान बन के मुसलमान धर्म को आगे बढ़ा रहा है। तो हमें कौन उलझा के रखता है इस प्रकार से? शैतान, जिसको हिंदू धर्म में कहते हैं काल, शैतान है वो, शैतान। मुसलमान भाई जिसको अपना अल्लाह कहते हैं वो शैतान है, शैतान। और हिंदू भाई जिसको अपना भगवान कहते हैं निराकार, वो काल है, काल। इस बात की जानकारी आपको उस समय मिलेगी जब आप YouTube पे जाके सर्च करेंगे सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज। जब तक आप सृष्टि रचना को नहीं समझेंगे, भाई आप चाहे हिंदू हैं, आप चाहे मुसलमान हैं, आप किसी भी धर्म से संबंधित हैं, आप दूसरे धर्म को तो छोड़िए, आप अपने धर्म को भी नहीं समझ पाएंगे आप, और हमेशा इसी उलझन में पड़े रहेंगे। और मरने के बाद में 84 लाख योनियां, गधे कुत्ते सूअर के शरीर, ये फाइनल है, गीता जी का विधान है, ये वेदों का सार है। मुसलमान ये समझे कि गीता जी हमारे किसी काम की नहीं है, जैन समाज वाले ये समझें कि गीता जी हमारे किसी काम की नहीं है, ईसाई वाले समझें कि हमारे लिए तो बाइबल है, गीता जी हम नहीं पढ़ते, वेद हम नहीं पढ़ते। ये बहुत बड़ी भूल है आप लोगों की, क्योंकि जिस समय महाभारत के युद्ध में 5,500 साल पहले और कुरुक्षेत्र के मैदान में ये गीता जी का ज्ञान दिया जा रहा था अर्जुन को, उस समय धरती पे कोई भी धर्म नहीं था, कोई धर्म नहीं था, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना जैन, ना ईसाई, ना पारसी, ना बौद्ध। ये गीता जी का ज्ञान जो वेदों का सार है, ये संपूर्ण विश्व की मानव जाति के लिए दिया गया ज्ञान है। इस ग्रंथ को कोई भी व्यक्ति नहीं निकाल सकता। ये मुसलमानों के लिए भी है, ये हिंदुओं के लिए भी है, ये जैनियों के लिए भी है, बौद्ध के लिए भी है, पूरी मानव जाति के लिए ये गीता जी का ज्ञान है। कुरान शरीफ तो मोहम्मद जी के ऊपर उतरी है अभी लगभग 2000 साल पहले, जब मोहम्मद जी का जन्म हुआ था। उसके बाद में जो कुरान शरीफ की आयतें हैं, वो जबरील नाम के फरिश्ते के द्वारा हजरत मोहम्मद जी के ऊपर जबरन उसका गला घोट घोट के उतारी गई। हजरत मोहम्मद तो अनपढ़ थे, उनको तो अक्षर ज्ञान था ही नहीं, पढ़े लिखे थे ही नहीं, तो कुरान की आयतें वो कहां से ले आएंगे? तो जबरील नाम का जो फरिश्ता था, उसने हजरत मोहम्मद जी को डरा के, धमका के, उनका गला घोट के जबरन उनसे ये कुरान की आयतें बुलवाई हैं। तो ये तो 2000 साल पहले कुरान शरीफ का जो है ये आयतें नीचे उतरी हैं, और गीता जी ये 5,500 साल पहले दिया गया ज्ञान है। उस समय ना कुरान थी, ना बाइबल थी, ना जैन धर्म था, ना बौद्ध धर्म था। तो गीता जी और चारों वेद ये संपूर्ण मानव जाति के लिए हैं, और गीता जी और वेदों में ही जानकारी है उस परमात्मा की, उस अल्लाहु अकबर की, उस खुदा की, उस प्रभु की, उस गॉड की, उस राम की, उस हरि की। आप चाहे उसको कुछ भी नाम दे दीजिए, उसका एक ही नाम है। बाकी आप चाहे उसको कुछ भी नाम दीजिए। जैसे जिस आदमी ने पानी पीना है तो प्यास तो पानी के पीने से शांत होगी, और नाम उसके जल पानी वाटर नीर, जल पानी वाटर नीर। तो इसी प्रकार भाई हम लोगों ने भगवान को बांट रखा है, जबकि हम सब जानते हैं कि अल्लाह एक है, परमात्मा एक है, भगवान एक है, रब एक है, गॉड एक है, लेकिन हम लोगों ने आपस में उसको बांट रखा है। परमात्मा कहते हैं कोई कहे मारो राम बड़ो है और कोई कहे खुदाई रे। हिंदू तो कहते हैं हमारा राम बड़ा है, मुसलमान कहते हैं हमारा खुदा बड़ा है। कोई कहे मारो राम बड़ो है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा, ये बांटा रहे लगाई रे। हमने आपस में बांट लिया। एक व्यक्ति की 4 संतान है, 4 बच्चे हैं उसके, और पिता दिन में काम पे जाता है, शाम को जब अपने काम से वापस आता है तो चारों बच्चे देखते हैं कि पिताजी आ गए। तो एक बच्चा क्या बोलेगा, अरे देखो मेरे पिताजी आ गए, मेरे पिताजी आ गए। दूसरा कहेगा नहीं नहीं नहीं, वो तो मेरे डैडी हैं, मेरे डैडी हैं, मेरे डैडी। तीसरा कहेगा अरे नहीं, वो मेरे बापूजी हैं, मेरे बापूजी हैं।
और चौथा कहेगा अरे नहीं नहीं, वो मेरा बाप है, वो तो मेरा बाप है वो एक ही, लेकिन उन बच्चों ने उस बाप को अलग अलग नामों से बांट रखा है। ये उन बच्चों की छोटी सोच है, जबकि बाप उनका एक ही है, लेकिन उन बच्चों ने अपनी छोटी सोच के चलते, अपनी अज्ञानता के चलते उस भगवान को, उस बाप को आपस में बांट रखा है। तो हम चाहे हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे जैनी हैं, चाहे बौद्ध हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, हम सबका बाप, हम सबके आत्मा का बाप, हमारा परमात्मा एक ही है, भिन्न भिन्न नहीं है। YouTube पे जब तक आप उनके द्वारा बताई गई सृष्टि रचना को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आपको किसी भी धर्म का कोई भी धर्म ग्रंथ समझ में नहीं आएगा। भाई और बहनों, 2 घंटे से मुझे थूक बिलोने का कोई शौक नहीं है। आप भी अपने कीमती समय में से थोड़ा बहुत समय निकाल के ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो देखने का फायदा उसी समय है जब आप संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करें, क्योंकि आज इस पूरी धरती पर केवल एक ही परम संत है, बाकी कोई संत इस धरती पे नहीं है। और जितने भी संत हैं, ये धर्म गुरु हैं, इनको अपने स्वयं के धर्म के विषय में पूरी जानकारी नहीं है, इनको स्वयं के धर्म ग्रंथों के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। हिंदू धर्म गुरुओं को गीता जी और वेदों के विषय में पूरी और सच्ची जानकारी नहीं है। मुल्ला और मौलवियों को मुसलमान धर्म के विषय में, कुरान शरीफ के विषय में, तौरेत, जबूर और इंजिल के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। जितने भी पादरी और पास्टर हैं, इनको बाइबल के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। सिखों को गुरु ग्रंथ साहिब के विषय में जानकारी नहीं है, ना ही बौद्ध और जैन समाज को अपने अपने धर्म ग्रंथों की जानकारी है। ये सारी जानकारी संत रामपाल जी ने सभी धर्म के मानने वालों को दी है। आपने उनके सत्संग सुनने पड़ेंगे, और सत्संग सुन के आप विचार कीजिए कि आपको मानव जन्म क्यों मिला है। परमेश्वर कहते हैं, मानव जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। ये 84 लाख योनियों से भिन्न एक मानव शरीर हमारी को केवल और केवल भक्ति के लिए मिलता है। अन्य योनियों में जाके महादुख भोगने से बचने के लिए मिलता है, और ये केवल उसी समय संभव है जब हम एक परमेश्वर की भक्ति करें। और एक परमेश्वर की जानकारी वर्तमान में पूरी पृथ्वी पे यदि किसी धर्मगुरु के पास में है, तो केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के पास में है। और जब तक आप उनके सत्संग नहीं सुनेंगे, आप उनके विचारों से परिचित नहीं होंगे, तब तक ऐसे ही आप अपना ये अनमोल मानव जन्म बर्बाद करते रहेंगे। और आज मानव जन्म में आप कितने सुखी हैं बिना भक्ति और भगवान के। और कल को जब ये शरीर छूटेगा, हम 84 लाख योनियों में जाएंगे, उस समय हमारे साथ में क्या बीतेगी। आज आप एक गधे का जीवन देख लीजिएगा, आज आप एक बैल का जीवन देख लीजिएगा, कितना महादुख भोगता है। सारा दिन खेत में चलता है, गाड़ी में उसको किसान जोतता है। एक गधा सारे दिन ईंट के भट्ठे के ऊपर कितनी मेहनत करता है, सारा दिन ईंटें ढोते रहता है। अन्य पक्षी देख लीजिए, पशु देख लीजिए, एक कुत्ता देख लीजिए, सर में कीड़े पड़ जाएं, पूरे शरीर पे उसके खुजली हो जाए, एक्सीडेंट में उसका पैर कट जाए, कितने दुख भोगते हैं। आप और हमारे ऊपर तो छोटी मोटी कोई भी आपत्ति आती है, हम तो तुरंत अपने किसी रिश्तेदार को बता दें, कहीं से सहायता प्राप्त कर लें, मेडिकल प्राप्त कर लें, हॉस्पिटल में चले जाएं। भूख लग रही है तो खाना खा लें, कहीं भी 56 प्रकार के भोजन बना के खा लें। और कल को जब भक्ति सही नहीं करेंगे, और ये तो विधान है परमात्मा का, ये मोटे मोटे ग्रंथ भगवान ने कोई ऐसे थोड़ा ना लिखवाए, मजाक में थोड़े लिखवाए चारों वेद और ये गीता जी, ये पुराण, इनमें भक्ति और भगवान के विषय में जानकारी है। इस मानव शरीर से हमें क्या करना चाहिए उसकी जानकारी है। और यदि हमने वो कार्य नहीं किया, संत रामपाल जी की शरण में आके एकमात्र पूरे विश्व में उस तत्वदर्शी संत की शरण प्राप्त करके यदि हमने एक परमात्मा की भक्ति नहीं की, तो अगला जन्म 84 लाख योनियों का। फिर हमें ना कोई सत्संग के विषय में बताएगा, ना कोई समझाएगा, ना हम समझने के लायक रहेंगे।
कहते मात पिता मिल जाएंगे लख 84 माही, सतगुरु की सेवा और भक्ति ये फेर मिलन की नाही। आज अनजाने में लोग कहते हैं माता पिता ही हमारे गुरु हैं, माता पिता ही हमारे गुरु हैं। बहुत अच्छी बात है, वो भी गुरु हैं, उन्होंने भी आपको जीवन जीना सिखाया है, बचपन में आपको शिक्षाएं दी हैं। लेकिन बिना आध्यात्मिक गुरु के वो माता पिता भी मरने के बाद 84 लाख योनियों में जाएंगे और आप भी 84 लाख योनियों में जाएंगे। वहां पे ना आपको माँ बचाएगी ना आपको वो पिता बचाएगा। तो ये परमपिता परमात्मा इस धरती पे प्रकट है, सबका पिता है, सबकी माँ है। ये हमें सत्य आध्यात्मिक ज्ञान देके 84 लाख योनियों से भी बचाएंगे। और इस शरीर में रहते सहते यदि हमारे ऊपर कोई संकट आना होगा, कोई परेशानी या कोई दुख आना होगा, हमारे कोई प्रारब्ध का, हमारे कोई पूर्व जन्मों के कुकर्मों का, उसको भी संत रामपाल जी अपनी भक्ति से काटने में समर्थ हैं। आपके ऊपर वो कष्ट नहीं आने देंगे यदि आप उनके मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे। तो मेरी केवल आपसे विनती है, आपसे प्रार्थना है, मैं आपको केवल समझा ही सकता हूँ, बता ही सकता हूँ, जानकारी ही दे सकता हूँ। बाकी प्यास आपको होनी चाहिए, भूख आपको होनी चाहिए, तभी आप उस चीज़ को प्राप्त जो है वो कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। आगे फिर परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से आप सभी भाई बहनों के मार्गदर्शन के लिए वीडियो आते रहेंगे। अभी तक यदि आपने हमारे फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव को फॉलो नहीं किया है तो आप जी फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि यह जानकारी अन्य भगत भाई बहनों तक भी पहुंचे जो अभी उन अज्ञानी और नकली धर्मगुरुओं के चक्कर में अपने मानव जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।